चार का वार देख रहे हैं आप, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चार के वार में सबसे पहले बात करेंगे पूर्वांचल की। पूर्वांचल में कभी जिस माफिया डॉन मुख्तार की सत्ता चलती थी, उसके सितारे अब गर्दिश में हैं। पहले तो उसके खिलाफ जितने केसेस हैं उनमें अब सुनवाई तेज होने से ट्रायल और शुरू हो गया, इसमें तेजी आई है और ये होने से मुख्तार की नींद उड़ गई है। तो अब इनकम टैक्स की टीम ने उसकी बेनामी संपत्ति पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पूरी खबर विस्तार से आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन अगली बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी प्रिया का। जी बिल्कुल, देखिए अगली जो बड़ी खबर है वो विपक्षी दलों से जुड़ी हुई है। 23 जून से विपक्षी दलों की जो पटना में बैठक हुई और इसके बाद अब एक वीडियो सामने आया जिस पर सियासत काफी तेज है। दरअसल बिहार में अब कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस ने सवाल करने शुरू कर दिए। खुद राहुल गांधी ने नीतीश से इसको लेकर जानकारी मांगी तो नीतीश मामला तेजस्वी पर टाल गए। आखिर कैबिनेट विस्तार में अब नीतीश कैसे समीकरण साधेंगे, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर आगे आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, लेकिन अगली बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे आयुषी का। बिल्कुल, अमेरिका के बाद पीएम मोदी सीधे मिस्र पहुंचते थे। रविवार को उनके दौरे का आखिरी दिन था। आपको बता दें, अल हकीम मस्जिद जाकर दुनिया को बड़ा पैगाम दिया। पीएम मोदी का यहां जिस गर्मजोशी से स्वागत हुआ, वो बता रहा था कि दुनिया में मोदी को लेकर खासकर मुस्लिम समुदाय में कितना विश्वास बढ़ा है। इस खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगली जानकारी के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी महिमा के पास। देखिए, फ्रॉड करने वाले हर रोज आपको धोखा देने के लिए नए पैंतरे अपना रहे हैं। अब कोरियर कंपनी के नाम पर कैसे चपत लगाई जा रही, इस बात का खुलासा होगा एक रिपोर्ट के जरिए। दरअसल खुलासा रिटेल ब्रोकरेज फर्म जेरोथा के को-फाउंडर नितिन कामत ने किया है। उन्होंने धोखा देने की तरीके और उसके साथ साथ आप कैसे ऐसी चालबाजी से बच सकते हैं सोशल मीडिया पर साझा किया है। इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर और पहली खबर के लिए रुख करेंगे मेरी सहयोगी शिखा का। तो चलिए चार के बाद की करते हैं शुरुआत। देखिए, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की करीबी से आयकर की टीम ने 3 दिन पूछताछ की और अब उसने यूपी से लेकर के पंजाब तक मुख्तार की बेनामी संपत्ति पर बड़ा खुलासा किया। माना यह जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में इनकम टैक्स इन संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई करेगा। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मुख्तार की संपत्तियों का सामने आया सच। बेनामी संपत्ति से उठेगा पर्दा। गरीबी ने उगले राज, माफिया पर शिकंजा। पंजाब में मुख्तार के साम्राज्य की खुली पोल। पूर्वांचल के माफिया जान मुख्तार अंसारी के सितारे योगी सरकार के आते ही गर्दिश में है। एक तो उसके ऊपर लगे केस में अब बारी बारी ट्रायल होने और सजा की उम्मीदों ने माफिया को परेशानी में डाल दिया है। तो अब मुख्तार की संपत्तियों पर भी एजेंसियों ने अपनी नजर गड़ा दी है। मुख्तार के करीबी से पूछताछ की और अब मुख्तार की सारी काली कमाई का सच सामने आने लगा है। जानकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों की बड़ी जानकारी आयकर विभाग को लग गई है, जिसमें पंजाब में संपत्तियों के सुराग मिले हैं। ये जानकारी आयकर की टीम ने मुख्तार के करीबी गणेश दत्त से पूछताछ में हासिल की है। आपको बता दें कि मुख्तार के राजदार गणेश दत्त मिश्रा से 3 दिन तक पूछताछ की गई थी और उसके बाद उसने धीरे धीरे सारे राज उगलने शुरू कर दिए। अपराध की कमाई से मुख्तार ने दौलत बनाई। यूपी से लेकर पंजाब तक प्रॉपर्टी है। शेल कंपनियों के जरिए खेल किया और बड़े लेवल पर निवेश की जानकारी मिली है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्तार के करीबी गणेश दत्त को गाजीपुर से पकड़कर आयकर अधिकारियों को सौंपा था। आयकर विभाग अंसारी की कथित बेनामी संपत्ति के संबंध में मिश्रा का बयान दर्ज कर रहा है और उससे तब तक पूछताछ की जाएगी जब तक वो मुख्तार की पूरी कमाई का सही हिसाब किताब न दे दे। मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति जो गणेश दत्त मिश्र के नाम पर खरीदी गई थी, उसे इनकम टैक्स द्वारा बीते मई महीने में कुर्क कर लिया गया था। कपूरपुर स्थित दोनों भूखंडों की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए आकी गई थी। इस मामले में पूछताछ को लेकर इनकम टैक्स विभाग कई बार गणेश दत्त मिश्रा को नोटिस जारी कर चुका था, लेकिन वो बचता रहा और अब इनकम टैक्स की पूछताछ में उसने सच बताना शुरू कर दिया है। यानी कि मुख्तार की मुश्किलें न केवल बढ़ेगी, बल्कि यूपी के बाद अब पंजाब में भी उसकी प्रॉपर्टी का पूरा खेल सामने आएगा और फिर कार्रवाई भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
और अब बात करते हैं पटना की। जब विपक्षी एकता की तस्वीर सामने आई थी तो कैबिनेट विस्तार की सियासी पहेली भी उलझ गई थी। एक वीडियो इन सारी बातों की कैसे तस्दीक कर रहा है और आने वाले दिनों में महागठबंधन के दलों के रुख की आहट दे रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। एकता की कहानी में कैबिनेट वाली परेशानी, नाराज हुए सियासी यार, कैसे होगा विस्तार? बिहार में नीतीश कैसे साधेंगे समीकरण? राहुल की मांग पर सहयोगियों का क्या मन? बिहार की राजनीति में ये तस्वीरें काफी चर्चा में हैं। शुक्रवार को विपक्षी एकजुटता की बैठक के बाद नीतीश कैबिनेट विस्तार को लेकर ये दिलचस्प वीडियो सामने आया था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी खड़े हैं, नीतीश खड़े हैं, लालू यादव भी साथ हैं। तो आखिर मीटिंग के बाद इन नेताओं में क्या चर्चा हो रही है? तो ये मामला केवल बात का नहीं बल्कि बदलाव का है। जी हाँ, बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार की चर्चा इन दिनों तेज है। बताया जा रहा है कि मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने नीतीश से इसी को लेकर सवाल किया और पूछा कि कांग्रेस के विधायकों को कैबिनेट में कब मौका मिलेगा। वीडियो में राहुल नीतीश से पूछ रहे हैं कि कब बना रहे हैं मंत्री। जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी और लालू की ओर इशारा करते हुए बोले क्यों नहीं बना दे रहे हैं। इसके बाद नीतीश ने राहुल से पूछा कि कितने बनवाने हैं और फिर लालू की तरफ इशारा कर नीतीश बोले कि जल्दी बना दीजिए। इस वीडियो के सामने आने के बाद सियासी चर्चाएं तेज हो गई। खुद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा, हमारे 2 मंत्री बनेंगे, ये बात तो पहले हमने कही थी, अब सब नीतीश कुमार को फैसला लेना है। छोटे से 2 मंत्री बनेंगे। हाँ तो बनेंगे, अभी कहाँ कह रहे हैं कि नहीं बनेंगे। ये मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिए, निश्चित उत्तर आपको वहीं से मिलेगा। उनका मंत्रिमंडल है, उनका प्रेरोगेटिव है, वो जब चाहेंगे हो जाएगा। वहीं बिहार कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। वीडियो को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा, इन सबके बीच सब कुछ ठीक नहीं, राहुल को कहकर मंत्री बनवाना पड़ रहा। यह देश की जनता जानती है, यह सिर्फ चाय पार्टी था, नाश्ता था, किसी का बाराती निकालने का तैयारी था कि आप चलिए शादी कीजिए, मम्मी ये चाहती हैं, पापा ये चाहते हैं, बेसिकली और कुछ था नहीं। ये सब फैमिली भ्रष्टाचारी लोग मिले थे और सब भ्रष्टाचारी मिलकर अपने अपने घर की बात कर रहे थे। इससे अधिक कुछ नहीं था। कोई गठबंधन नहीं होगा, सब एक दूसरे के विरोध में लड़ेंगे, आप देख लीजिएगा। और लेकिन इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं नीतीश कुमार जी को कि आपके राजनीतिक आका बढ़ गए। पहले लालू जी थे, अब तो राहुल गांधी भी आका हो गए। आदेश दिया है मंत्रिमंडल का एक्सटेंशन करने के लिए। बिहार में नीतीश कुमार है, बाहर है, पर क्या सियासी तकरार भी है? ये सवाल भीतर खाने अब तेज हो गए हैं। बात भले कैबिनेट विस्तार की हो, पर मामला विश्वास और गठबंधन में तरजीह का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिस्र के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने अल हकीम मस्जिद का दौरा करके दुनिया भर के मुसलमानों को बड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने यहां प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी तो राष्ट्रपति अल शीशी से मुलाकात कर दोनों देशों के रिश्ते को नया आयाम दिया। रिपोर्ट देखिए। बातों में जान, मोदी का पैगाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत है कि सबके साथ सबके विश्वास की अपनी बात को वो केवल इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी जाए जरूर ध्यान में रखते हैं। अभी अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बड़ा संदेश दिया तो मिस्र में भी उनका दौरा माहौल बदलने वाला था। मिस्र दौरे को लेकर पहले ही ये तय था कि मोदी अल हकीम मस्जिद जाएंगे और दुनिया भर के मुसलमानों को पैगाम देंगे और मोदी ने किया भी वही। तस्वीरें देखिए और समझिए कि कितने अपनेपन के साथ, आंखों में चमक के साथ अल हकीम मस्जिद में प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों से मुलाकात की और वहां मौजूद लोगों से बात भी की।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मिस्र की राजधानी काहिरा में अल हकीम मस्जिद का दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान का भी दौरा किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को स्मारक में जाकर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच पाकर मुस्लिम समुदाय भी गदगद नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी को स्मृति चिन्ह देकर इस दौरे को यादगार बनाने की कोशिश की गई तो दुनिया को बड़ा संदेश भी दिया। अल हकीम मस्जिद के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात की। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ और अल सीसी ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दोनों नेताओं ने बड़े मुद्दों पर बात की और दोनों देशों के बीच रिश्ते को मजबूती देने का संकल्प दोहराया। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के मिस्र दौरे का आखिरी दिन था, लेकिन ये दौरा बेहद अहम था। अमेरिका के बाद सीधे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँचे थे। दोनों देशों के पुराने रिश्ते रहे हैं, लेकिन उनमें इस दौरे से नई जान आई है और अब संबंध को आगे ले जाने में, मुसलमानों में विश्वास बढ़ाने के मोर्चे पर ये दौरा मजबूत कड़ी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।